और ये देखें ये कितना जूसी और अंदर तक फ्राई हुआ है। और ये देखें कितना जूसी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्राई फ़िश, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो हमने सोचा कि आपके साथ आज हम फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हम मसाले लगाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। और ये मैंने ले लिया है 2 किलो हमने रोहू फ़िश ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले लें फ्राई के लिए। और साथ ही इसको जो हम मसाले लगाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया, लहसुन मैंने ज़्यादा लिया और अदरक का मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा ले लें 1 इंच का, वो मैंने लिया है। उसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 10 से 15 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने पीस लिया है। और 8 से 10 मैंने लीमू ली हैं, उनका मैंने जूस निकाल लिया। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी लगा सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच ले लें आप सुरख मिर्च पाउडर। नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मोटी कुटी हुई मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये तेज़ नहीं होती इसलिए मैंने ये 1 खाने का चम्मच ले ली है। आधा चाय का चम्मच आप ले लें अजवाइन, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, यानी कि आप इसको मोटा मोटा पीस लें। और ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी मैंने धड़धड़ा सा कर लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। और गरम मसाला पाउडर ले लें आप तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और 2 खाने का चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, इसको मैंने धड़धड़ा सा कर लिया है। और साथ ही मैंने लिया है ये कसूरी मेथी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ऐड करें फ्राई फ़िश में और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और साथ ही मैंने लिया तकरीबन 3 खाने का चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर यानी कि कलर के लिए मैंने ताकि इसके फ्राइंग में कलर खूबसूरत आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें ना डालें, लेकिन ये कलर के लिए डाला जाता है। और अब हम इसका मसाला लगा लेते हैं। ये तमाम स्पाइस इसमें हम डालेंगे, जैसे कि इसको मैरिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसको अब हम मैरिनेट करते हैं। इसको मसाला किस तरह लगाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बेसन डाल लूँगी, जो कि मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच लिया है। और ये साथ ही मैं तमाम स्पाइस डाल दूँगी। और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चाय का चम्मच मैंने लिया है, आप 1 खाने का चम्मच ले लें। ये हरी मिर्चें हैं पिसी हुई, तकरीबन 10 से 15। मैंने कहा मैं स्पाइस दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर कोई आपसे मिस हो गया है तो आप साथ साथ अब मैं आपको बताती जाऊंगी। 8 से 10 मैंने लीमू लिए, उनका रस मैंने ले लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइस मैंने डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच सिर्फ पानी ऐड किया, इससे ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हमारा लेमन जूस ऑलरेडी इतना था कि मसाला उसी में हमारा कवर हो गया। और अब मैं एक एक पीस पकड़ के इसको मैरिनेट करती जाऊंगी फ़िश को। एक चीज़ का ख्याल रखें कि फ़िश को ला के आप अच्छे तरीके से धो लें खुले पानी से। और फ़िश को अच्छे तरीके से खुले पानी से धो के आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जो इसने पानी जज़ब किया होता है वो अच्छे तरीके से निकाल दें। इस तरह की छलनी कोई भी ले लेंगे, देखें इस तरह की कोई भी छलनी ले लें और इसमें धो के इसको रख दें। खुले पानी में अच्छी तरीके से वॉश करें ताकि ये जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अब एक एक पीस पकड़ के हम इसको मसाला लगाते जाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे।
ये देखिए। तो लीजिए नाज़रीन, मैंने फ़िश को मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया है। ये देखें, बहुत एक एक पीस पकड़ के मैंने इनको मसाला इसके ऊपर कोट किया है। आप इसी तरीके से लगाएं और ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। हम इसको पूरे एक दिन के लिए मैरिनेट करेंगे। आज मैंने इसको मैरिनेट किया है, कल हम इसको फ्राई करेंगे। और अगर आप इसको 12 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते हैं तो इसका जो मसाला है अंदर तक रच जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करके रखें। और आप इसको बाहर नहीं रखें, कवर करके और इसको आप फ्रिज में रख दें ताकि क्योंकि ये बाहर ख़राब हो जाएगी। तो ये मेटल के बाउल में मैंने इसको, ये खुला था, इसमें मैंने मसाला लगा दिया। अब मैं इसको प्लास्टिक के बाउल में शिफ्ट कर दूंगी ताकि हम इसको फ्रिज में रख दें। ये मैं तकरीबन पूरे दिन के लिए इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने इसको प्लास्टिक के बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन पूरे एक दिन के लिए। और अब मैं इसको ढक दूँगी और इसको हम रख देंगे फ्रिज में ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। तो मैं इसको पूरे दिन के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं कल जब हम इसको फ्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए नाजरीन, मैंने फ़िश को जो मसाला लगा के रखा था उसको 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि एक दिन पहले मैं इसको मसाला लगा के रखूँगी, अगले दिन मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाएँ। तो अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। और ये देखें, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। हल्का सा मैंने बेसन साथ ऐड किया था, 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने बेसन लगाया था। तो ये मसाला बिल्कुल भी इसका नहीं उतरा। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं गरम होते हुए। आपने फ्राई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना कि ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो और ताकि जब हम इसमें डालें इसका मसाला बिल्कुल भी ना हो। ऑयल हमारा गरम है। अब मैं इसमें ये मछली का पीस एक एक करके डालती जाऊँगी। ये देखें, बबल्स बने हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 3 पीस डाल दिए हैं और 3 पीस हमारे इजीली इसमें फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी देर हम इसको नॉर्मल आंच पे यानी कि दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और 5 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है और इसको मैं दूसरी तरफ से भी फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। मैं जूसी फिश बनाने के लिए आपको एक टिप दे रही हूँ। इसको हाफ़ फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, उतनी देर मैं दूसरे पीस फ्राई करूँगी और फिर इस पीसेस को मैं दोबारा हल्की आंच पे फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से जूसी रहे। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये फ़िश आप देखिएगा ये बहुत जूसी बनेंगे और इसी तरीके से आप लोग इसे फ्राई कीजिएगा। फ़िश के पीसेस के मैंने साइड चेंज कर दी थी और ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये हाफ डन हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और दूसरे पीसेस में फ्राई करूँगी डाल के। उसके बाद हम इनको दोबारा हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, बड़ी मज़े की क्रिस्पी फ़िश तैयार हो रही है। ऑयल को मैं दोबारा से गरम कर लूँगी तेज़ आंच करके। दूसरे पीस और मैं डाल दूँगी।
5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। फिश को दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हाफ टर्न हो चुकी है। और अब मैं जो पहले मैंने पीस फ्राई किए थे उनको मैं दोबारा से हल्की आंच पे फ्राई करूँगी ताकि वो अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। ये देखें, ये पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं अंदर तक। इनको तकरीबन मैंने 10 मिनट हल्की आंच पे फ्राई किया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने जितनी फ़िश को मसाला लगाया था मैंने सारी फ्राई नहीं की है। मैंने उतनी ही फ्राई की है जितनी मुझे ज़रूरत थी। बाकी की मैंने इसी तरह से उसको फ्रीज़ कर दिया है। ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं दूसरे पीसेस डाल दूँगी। इनको भी हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जो मैंने दूसरे पीसेस हल्की आंच पे फ्राई होने के लिए डाले थे वो भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए कितनी मज़े की फ़िश फ्राई हुई है और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी मज़े मज़े की लाहौरी फ्राई फ़िश बिल्कुल तैयार है। ये देखें, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखें, ये कितना जूसी और अंदर तक फ्राई हुआ है। और ये देखें कितना जूसी है ये। और ये आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा ये किस स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको किस तरह से मसाला लगाया है, किस तरह से इसको फ्राई किया है। आप मेरी वीडियो को एंड तक फॉलो करें, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं ये आपको कैसी लगी है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।